हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने वेब सर्विसेज में ईमेल की जो वेब सर्विस थी उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट वेब सर्विसेज पढ़ेंगे। तो उनमें जो आती है सबसे पहले वो है हमारी चैट। The word chat as it literally means in English is communication between two or more people। अगर मैं chat word का इंग्लिश का भी literally meaning देखूं तो क्या होता है? communication between two or more people, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बातचीत। The electronic chat is the communication between two or more individuals using their computers। और अगर इलेक्ट्रॉनिक चैट की बात की जाए तो वो भी क्या होता है? कम्युनिकेशन ही होता है किस किस के बीच में? दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में, लेकिन यूजिंग देयर कंप्यूटर्स। चैट इज़ ओनली फिजिबल व्हेन बोथ द यूजर्स आर ऑन इंटरनेट एट द सेम टाइम। तो चैट कब फिजिबल होती है? सिर्फ जब दोनों ही यूज़र्स जो हैं वो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं सेम टाइम पे, यानी कि उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। द कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू टाइप्ड टेक्स्ट मैसेजेस। और ये जो बातचीत का जो है, ये बातचीत होती किस तरीके से है? थ्रू टाइप्ड टेक्स्ट मैसेजेस। जो टेक्स्ट मैसेजेस टाइप करके कम्युनिकेट करते हैं चैटिंग में। Usually, this talking is the exchange of typed in messages requiring one site as the repository for the messages or chat site and a group of users who take part from anywhere on the internet। तो जो यूजुअली अगर हम बात करें, ये टॉकिंग जो है या ये कम्युनिकेशन है, इसमें होता क्या है? इसमें टाइप्ड इन मैसेजेस जो हैं उनका एक्सचेंज होता है और इसमें एक चैट साइट की रिक्वायरमेंट होती है और ग्रुप ऑफ यूज़र्स की ज़रूरत होती है जो कहीं पे भी बैठ के फ्रॉम एनी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेट की मदद से वो आपस में चैट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? दी ग्रुप चैट्स कैन बी ऑनगोइंग और स्केड्यूल्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड ड्यूरेशन। जो ग्रुप चैट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है? ये ऑनगोइंग हो सकती है या फिर इनको एक पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरेशन के लिए हम स्केड्यूल कर सकते हैं। Most chats are focused on a particular topic of interest and some involve guest experts or famous people who talk to anyone joining the chat। जो ज़्यादातर ये ग्रुप चैट्स होती है ये एक पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस्ड होती है या इनमें किसी कोई गेस्ट एक्सपर्ट या फेमस पीपल को बुलाया जाता है जो कि जो भी उस चैट में ज्वाइन करता जाएगा वो फेमस पर्सन या वो गेस्ट एक्सपर्ट जो है उनसे बात करेगा। Alternatively, two users can chat when they are using the internet and the platform at the same time। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दो यूज़र्स भी जो है वो आपस में चैट कर सकते हैं अगर वो उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है और प्लेटफॉर्म है। Several browser interfaces provide the chat facility these days such as instant messaging, Windows, Skype and ICQ। तो हमारे पास बहुत सारे ब्राउज़र इंटरफेसेस हैं आज के टाइम पे जो चैट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, विंडोज़ हो गया, स्काइपी और ICQ। With the invent of 3G technology, not only text data but video data can also be streamlined at the same time। अब 3G टेक्नोलॉजी के इन्वेंट के साथ सिर्फ टेक्स्ट डेटा ही नहीं बल्कि वीडियो डेटा को भी स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है सेम टाइम पे। और ये क्योंकि बुक जो है ये बहुत पहले प्रिंट हो गई थी, उसके अब तो हमारे पास 4G 5G मतलब बहुत सारी और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं? वीडियो चैट, वॉइस चैट, मतलब सब कुछ साइमल्टेनियसली हमारा चलता है। नेक्स्ट जो है वेब सर्विस, दैट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। The video conferencing is a conference between two or more people sitting at various remote locations around the world। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? ये कॉन्फ्रेंस के टाइप की होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे अराउंड द वर्ल्ड बैठे होते हैं और वो एक कॉन्फ्रेंस के जैसे थ्रू वीडियो चैट कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं। दे कैन टॉक टू ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग इंटरनेट। और वो आपस में बातचीत कर सकते हैं लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए उनके पास। दस दे आर एबल टू ट्रांसमिट बोथ द वीडियो एंड ऑडियो डेटा। और इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? वो वीडियो और ऑडियो डेटा को जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं।
इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवरल कंप्यूटर नेटवर्क्स रिले द इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं और वो रिले, जैसे रिले रेस होती है ना हमारी, कि एक ही टीम में 4 पर्सन होते हैं कि टीम के लिए जो रन कर रहे होते हैं, पहले एक भागता थोड़ी देर फिर दूसरा। तो इसी तरीके से इसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क्स जो वो इन्फॉर्मेशन को रिले करते हैं, एक के बाद एक जो है वो सेंड करते जाते हैं थ्रू द इंटरनेट। Each of the end user has a camera known as webcam as well microphone to capture the video data and the voice data in real time, and this is transmitted over internet। और हर एंड यूज़र, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर 5 पर्सन के बीच में हो रही है तो हर पर्सन के पास क्या होगा, एक कैमरा होगा जिसको वेब कैम बोलते हैं, और एक माइक्रोफोन होता है वो ऑडियो डेटा के लिए होता है। The participants can view each other over their monitors as well as hear the voice data over speakers of their laptop or desktop computers। तो जो पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, ये अपने एक दूसरे को मॉनिटर पे देख सकते हैं और एक दूसरे की वॉइस को हेयर कर सकते हैं, जो इनके लैपटॉप या जो इनके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ स्पीकर्स अटैच्ड है उनके थ्रू ये इनकी वॉइस डेटा को भी हेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, दीज डेज इक्विपमेंट सच एज स्मार्टफोन्स। और अब तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो चुकी है कि दीज डेज इक्विपमेंट सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग द वीडियो डेटा एज वेल वॉइस डेटा। कि अब तो हमारे पास ऐसे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हैं कि उनमें वीडियो और वॉइस डेटा साइमल्टेनियसली कैप्चर हो जाता है, हमें अलग से कोई स्पीकर या वेब कैम की ज़रूरत नहीं होती है। Therefore, it is possible to conduct video conferencing from any part of the world, not necessarily connected to internet through wires। तो अब हमारे लिए ये बहुत अच्छी एक एडवांटेज है और पॉसिबिलिटी है कि अब हम वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में बैठे हो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए, लेकिन वो इंटरनेट ज़रूरी नहीं है कि वायर से ही कनेक्टेड हो। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है हमारे पास, multi-point video conferencing allows 3 or more participants to sit in virtual conference room and communicate as though they are all sitting together। तो मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या मतलब हुआ कि 3 या 3 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ में एक रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। With the rapidly changing cost of the hardware and accessibility of internet across the world, video conferencing is changing the way people conduct meetings। और हार्डवेयर की जो कॉस्ट है वो बहुत रैपिडली जो है चेंज हो रही है और एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड है वो बहुत इजीली मिल पा रही है लोगों को। तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो चेंज कर रहा है कि कैसे लोग मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये वे बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। The business class all around the world consider video conferencing as a rapid tool to reduce the need for personal meetings and hence the need for all participants to get together at one location। जो बिजनेस क्लास है, मतलब जो बिजनेस पीपल है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक बहुत अच्छा टूल मान रहे हैं, जिससे क्या है जो पर्सनल मीटिंग्स है उसकी नीड भी जो है वो कम हो रही है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक ही लोकेशन पे भी अवेलेबल हो जाते हैं एक ही टाइम पे। The high speed of internet connectivity not only allows the video and audio data, but participants can open, review, share and discuss the documents। और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी हाई है तो इससे सिर्फ वीडियो और ऑडियो डेटा का ही जो है शेयरिंग नहीं होती है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स साथ साथ ओपन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को साइमल्टेनियसली। On the television, we see a number of times that the program host is conducting the interview among several participants sitting in different cities or countries। टीवी पे भी हमने बहुत बार देखा है कि जो प्रोग्राम होस्ट है वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जो डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे होते हैं। दिस इज़ डन विद द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहे हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से। The participants are not only able to hear each other but can see and talk to each other live। तो पार्टिसिपेंट सिर्फ एक दूसरे को सुन ही नहीं सकते बल्कि वो देख भी सकते हैं एक दूसरे को और बातचीत भी कर सकते हैं लाइव।
The entire proceedings of the interview, such as the data transmission between or among participants across the world, can be seen clearly by the viewers of the television. और जो ये पूरी की पूरी इंटरव्यू की जो प्रोसीडिंग्स होती है, जैसे डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो वर्ल्ड में बैठे हुए हैं कहीं पे भी, वो जो है वो टेलीविजन पे व्यूअर्स भी जो है उनको लाइव देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एडवांटेजेस हैं तभी तो हम इसको आज के टाइम पे इतना यूज़ कर रहे हैं, तो वो एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज रिड्यूस ट्रैवलिंग कॉस्ट। In the global world where businesses are being conducted across continents, the traveling cost and the time that is wasted during travel is reduced to a greater extent. अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें जहाँ पर बिजनेसेस होते हैं, बहुत बिजनेस होते हैं कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस, तो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट और टाइम जो वेस्ट होता है ट्रैवलिंग में, वो एक हद तक रिड्यूस हो चुका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से। The video conferencing lowers the distance by showing the receiver on the monitor and it takes least amount of time to conduct talks between the two users. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि ना तो ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी और ना ही जो टाइम है वो भी बचेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है एक ही टाइम पे बैठ के यूज़र्स के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है ईजिली। सेकेंड एडवांटेज है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। The people meet in the virtual world where the discussions takes place instantly without meeting each other and the decisions about a problem are thus made faster. जो लोग होते हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ पर डिस्कशंस होती हैं और वो उनको रियल लाइफ में एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत नहीं होती और वो उसी वर्चुअल मीटिंग में ही जो है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे डिसीजंस ले लेते हैं और जल्दी से डिसीजन लिया जाता है। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो इससे क्या होगा, इन प्रोडक्टिविटी जो है उस पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस की वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज गोइंग ग्रीन। सिंस कॉन्फ्रेंसिंग बिटवीन पीपल इज पॉसिबल इवन विदाउट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अ लॉट ऑफ पेट्रोल और फ्यूल इज सेव्ड। अब ट्रैवल करने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कॉन्फ्रेंसिंग अगर कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ट्रैवल नहीं करेंगे तो पेट्रोल और फ्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। वन कैन देयरफॉर से दैट इट इज़ एन इको फ्रेंडली इनिशिएटिव। तो हम इजीली इस चीज़ को ये बोल सकते हैं कि ये एक इको फ्रेंडली इनिशिएटिव है। लेकिन अब कोई भी चीज़ है अगर उसके प्रोज है तो कॉन्स भी होंगे। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज वेल। तो अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब वो क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज टेक्निकल इश्यूज। Since the video conferencing depends heavily on the availability of a high-speed internet connection, the technical issues of such types can delay the discussions among the participants sitting in different locations. अब टेक्निकल इशू तो सबसे बड़ा इशू होता है। आप आज के टाइम पे जैसे हम कोरोना की वजह से बच्चे जो हैं वो आ नहीं पा रहे हैं स्कूल्स में, तो आपकी मीटिंग्स भी जो कंडक्ट की जाती है तो ऑनलाइन मीटिंग्स में ये सबसे बड़ा इशू टेक्निकलिटी का ही आता है कि अगर हाई स्पीड इंटरनेट ना हो, कनेक्शन ना हो, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कई बार ऑनलाइन मीटिंग्स या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में। तो यही सेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हो जाएगा ये डिसएडवांटेज कि क्योंकि उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, तो जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं अगर आ जाते हैं कोई ऐसा, तो इससे जो डिस्कशंस होगा पार्टिसिपेंट्स के बीच में उसमें डिले होता जाता है। सेकंड जो हम अगर बात करें सेकंड इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, तो सेकंड इज लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। ऑल टाइप्स ऑफ डिस्कशंस कैन नॉट बी हैंडल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हर टाइप का डिस्कशन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हैंडल नहीं किया जा सकता। डिस्कशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय और द असेसमेंट ऑफ अ कैंडिडेट इज पॉसिबल मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू द पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन। कई बार क्या होता है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का या अगर एक कैंडिडेट की असेसमेंट करनी है तो वो पर्सनल इंटरव्यू या फेस टू फेस इंटरेक्शन से ही करना बेहतर माना जाता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जज अ पर्सन थ्रू द वीडियो और अ वर्चुअल इंटरव्यू। तो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है एक पर्सन को वीडियो या वर्चुअल इंटरव्यू से जज करना। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हमारी वेब सर्विस है दैट इज़ ई लर्निंग। अब ई लर्निंग क्या होता है हमारे पास? As computer and usage of internet has made the life of the business people easy, companies from across the world have started to consider the fact that information and knowledge can be imparted to people using technology.
अब कंप्यूटर और जो इंटरनेट का यूसेज है उससे बिजनेस पीपल की लाइफ तो इजी हो ही गई है। तो अब कंपनीज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने क्या एक फैक्ट कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया है कि जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है वो भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है लोगों में इम्पार्ट कर सकते हैं। ई लर्निंग इज़ वन सच मेथड इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसा ही एक मेथड जो होता है वो ई लर्निंग है। The e-learning is a method of providing guidance and or delivering information to students of university or the employees of companies. तो ई लर्निंग क्या होता है? एक मेथड होता है कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड करने का या इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं। Several universities and companies design the courses that can be reviewed using laptop, desktops और other smart devices। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज ऐसी हैं जो कोर्सेज डिज़ाइन करती हैं जिनको रिव्यू किया जा सकता है अपने अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या जो और स्मार्ट डिवाइसेस अवेलेबल है उनका यूज़ करके। These programs are developed in such a way that the individuals don't need to come to a classroom but can review all the data from any place convenient to them। और ये प्रोग्राम्स इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको क्लास में आने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने अकॉर्डिंगली जो प्लेस उनको कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ बैठ के उस डेटा को रिव्यू कर सकते हैं। इट कैन बी देयर होम और देयर ऑफिस। वो उनके घर, वो कन्वीनियंट प्लेस उनका घर भी हो सकता है या उनका ऑफिस भी हो सकता है। Such courses are designed in such a way that people can progress slowly or at a pace they can manage। तो इस तरीके के जो कोर्सेज हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं या एक पेस पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ऐसी पेस पे प्रोग्रेस कर सकते हैं कि जो उनके लिए मैनेजेबल होती है। These courses help an individual to assess their knowledge online। इस तरीके के कोर्सेज से क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो अपनी नॉलेज को ऑनलाइन असेस कर सकता है। दिस इज़ डन यूजिंग द बिल्ट इन evaluation टूल्स लाइक क्विजेज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये इस टाइप की जो इवेल्युएशंस हैं या कोर्सेज हैं वो कुछ ऐसे टूल्स जैसे कि क्विजेज जो है वो क्विजेज बना दी या फिर MCQs बना दिए तो उनके थ्रू असेस किया जा सकता है। These courses are sometimes stored in a directory or a server from where the students can access and copy them on the compact disk or other data storage device। और ये कोर्सेज क्या किए जाते हैं, वो एक डायरेक्टरी में या एक सर्वर पे स्टोर कर दिए जाते हैं जहाँ से स्टूडेंट्स जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं इजीली और उनको अपनी CD में या जो और उनके पास डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें कॉपी कर सकते हैं। इन आइदर केस द प्रोग्राम इज डेवलप्ड इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट नीड्स मिनिमल इंटरेक्शन विद अ ह्यूमन ट्यूटर टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन बीइंग शेयर्ड। कोई भी केस हो तो भी क्या होता है, प्रोग्राम इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि जो बच्चा होता है या स्टूडेंट होता है उसको मिनिमल इंटरेक्शन होती है कोई भी ट्यूटर से या इस चीज़ को समझने के लिए। तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी ह्यूमन ट्यूटर की इस चीज़ को समझने के लिए। इन कोर्सेज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग is that it helps to provide information to a large group of individuals who cannot attend an institution। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अगर हम ई लर्निंग का देखें तो यही हो सकता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक इंस्टीट्यूशन अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ई लर्निंग के थ्रू। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द नीड फॉर वन टू गो टू अ स्पेसिफिक प्लेस टू लर्न और टू शेयर इन्फॉर्मेशन। और अगर ये इससे रिड्यूस हो जाती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके ही कुछ चीज़ लर्न करें या शेयर करें, इसकी भी ज़रूरत की जो है वो रिड्यूस हो जाती है। द ई लर्निंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू कंप्लीट द कोर्स एट देयर स्पीड। और ई लर्निंग में क्या एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बच्चे को या स्टूडेंट को कि वो अपना जो कोर्स है वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर सकते हैं। Several product development companies develop programs for e-learning the business in schools and universities। तो बहुत सारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज जो हैं वो प्रोग्राम्स को इस तरीके से डेवलप करती हैं ई लर्निंग के लिए कि वो जो है अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में ईजिली उसको यूज़ कर सके। टुडे इवन अ यंग चाइल्ड फ्रॉम एन एलिमेंट्री स्कूल नोज हाउ टू यूज़ अ स्मार्ट डिवाइस, अ डिवाइस दैट हेल्प्स इन इंटरैक्टिव लर्निंग। अगर आज के टाइम की बात की जाए तो अगर मैं एक एलिमेंट्री स्कूल के चाइल्ड की भी बात करें, वो उसको भी पता होता है कि एक स्मार्ट डिवाइस को यूज़ कैसे करना है इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए। द यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कीप ऑफरिंग द ऑनलाइन कोर्सेज।
और अगर हम पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आज के टाइम पे बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑनलाइन कोर्सेज टाइम एंड अगेन ऑफर करती रहती हैं. दिस इज़ पॉसिबल थ्रू ई लर्निंग, और ये सिर्फ और सिर्फ ई लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है. द ई लर्निंग में इवन प्रोवाइड द स्टूडेंट्स अ प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर थॉट्स एंड हैव लाइव और ऑनलाइन डिस्कशंस फॉर क्लैरिफिकेशंस. और ई लर्निंग की मदद से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं, और वो लाइव या ऑनलाइन डिस्कशंस भी कंडक्ट करवा सकते हैं अपनी क्लैरिफिकेशंस के रिगार्डिंग. द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग. अब हम अगर एडवांटेजेस की बात करें ई लर्निंग की तो क्या होंगी. फर्स्ट इज क्लास वर्क कैन बी स्केड्यूल्ड अराउंड वर्क एंड फैमिली. जो क्लास वर्क है वो अपने वर्क और फैमिली के अकॉर्डिंगली जो है वो स्केड्यूल किया जा सकता है. सेकंड है रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स. जो ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स हैं जो कैंपस के अलावा अपना कैंपस नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए ट्रैवल टाइम और ट्रैवल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. Students may have the option to select learning materials that meets their level of knowledge and interest. और स्टूडेंट्स के पास इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज में से ऑप्शन रहेगा कि वो अपने लिए लर्निंग मटेरियल्स जो है सेलेक्ट कर सके जो उनकी नॉलेज और इंटरेस्ट के लिए जो है बेस्ट होगा. इसके अलावा क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है स्टूडेंट्स कैन स्टडी एनीवेयर, दे ओनली नीड एक्सेस टू अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन. स्टूडेंट जो है कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, सिर्फ उनको एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी और एक इंटरनेट कनेक्शन की. सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क एट देयर ओन स्पीड. और जो लर्निंग मॉड्यूल्स है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स है, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली जो है उस पर काम कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं उस मॉड्यूल को. Flexibility to join discussions in the bulletin board, threaded discussion areas at any hour, or visit with classmates and instructors remotely in chat rooms. तो जो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन रहेगा कि वो फ्लेक्सिबली जो है बुलेटिन बोर्ड के जो डिस्कशंस हैं वो किसी भी आवर पे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू चैट रूम्स अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर इंस्ट्रक्टर्स के साथ. E-learning can accommodate different learning styles and facilitate learning through a variety of activities. अच्छा, ई लर्निंग की मदद से क्या है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो है वो सीखने को मिलेंगे, जिससे कैसे मिल सकते हैं वो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ अवेलेबल होती है ऑनलाइन कोर्सेज में, उससे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो सीखने को मिल जाएंगे. डेवलप्स नॉलेज ऑफ द इंटरनेट एंड कंप्यूटर स्किल्स दैट विल हेल्प लर्नर्स इन देयर करियर. इससे इंटरनेट की नॉलेज भी बनेगी और कंप्यूटर स्किल्स भी क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि जो करियर होगा, फर्दर जो करियर होगा स्टूडेंट्स का, उसमें उनको हेल्प मिलेगी. लेकिन अब एडवांटेजेस है तो फिर डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग क्या है. नंबर वन, लर्नर्स विद लो मोटिवेशन और बैड स्टडी हैबिट्स में फॉल बिहाइंड. कुछ लर्नर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन लो मिलता है या उनकी स्टडी हैबिट्स जो है वो थोड़ी ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से वो फॉल बिहाइंड, वो पीछे रह जाएंगे. सेकेंड है, विदाउट द रूटीन स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्रेडिशनल क्लास स्टूडेंट्स में गेट लॉस्ट और कन्फ्यूज्ड अबाउट कोर्स एक्टिविटीज़ एंड डेडलाइंस. अगर एक ट्रेडिशनल क्लास का रूटीन स्ट्रक्चर नहीं होता है तो कई बार स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है कि वो लॉस्ट हो जाते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कोर्स की एक्टिविटीज़ और डेडलाइंस को लेकर. स्टूडेंट्स में फील आइसोलेटेड फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर एंड क्लासमेट्स. स्टूडेंट्स जो है वो अपने इंस्ट्रक्टर क्लासमेट से अलग अलग फील करेंगे. एक ऑनलाइन क्लास में बी वो ट्रेडिशनल क्लास वाला जो है कि उनका इंटरेक्शन जो फेस टू फेस होता है तो उसकी वजह से वो आइसोलेटेड फील करेंगे. इंस्ट्रक्टर मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल व्हेन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग और नीड हेल्प. कई बार ऑनलाइन कोर्स में क्या हो जाएगा कि इंस्ट्रक्टर ज़रूरी नहीं है कि जब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली या उनको ज़रूरत है हेल्प की, तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं कि इंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल हो पाएंगे. और इसके अलावा क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, स्लो इंटरनेट कनेक्शंस और ओल्ड कंप्यूटर्स में मेक एक्सेसिंग कोर्स मटेरियल्स फ्रस्ट्रेटिंग. अब इंटरनेट है तो ऑब्वियसली कई बार टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से स्लो भी हो सकता है कनेक्शन, या कंप्यूटर्स अगर ओल्ड कंप्यूटर है तो उससे जो कोर्स मटेरियल को एक्सेस करना हो जाएगा वो कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. Managing computer files and online learning software can sometimes seem complex for students with beginner level computer skills. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर स्किल्स एकदम बिगिनर लेवल की होती है, जिन्हें बहुत हार्डली बहुत कम चीज़ें ही पता होती है कंप्यूटर के बारे में,
तो अगर वो कंप्यूटर फाइल्स को मैनेज करना है या ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है तो वो उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स फील कर सकते हैं वो इसको लेकर। और लैब वर्क इज़ डिफ़िकल्ट टू सिमुलेट इन अ वर्चुअल क्लासरूम। तो लैब वर्क को जो सिमुलेट कर पाना वर्चुअल क्लासरूम में वो डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वेब सर्विसेज के साथ।